सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम षष्ठी उत्पत्ति विषयक नासदीय सूक्त के तीसरे और चौथे मंत्र का अध्ययन करेंगे। तीसरे मंत्र में परमेष्ठी प्रजापति जो ऋषि है नासदीय सूक्त के, वे इस सूक्त में हमें सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व उस समय विद्यमान था उसको इस मंत्र में उल्लेखित कर हमें बता रहे हैं। मैं मंत्र का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे परमेष्ठी प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति विषयक तत्वों को उल्लेखित कर। तम आसित तमसा गुणम अग्रे अप्रक्येतम सलिलम सर्वमा इधम तुच्छेना भव अपहितम यद आसित तपस्तत्व महिमान जायत एकम। क्या बता रहे हैं परमेष्ठी प्रजापति? तम आसित तमसा गुणम अग्रे अप्रक्येतम सलिलम सर्वमा इधम तुच्छेना भव अपहितम यद आसित तपस्तत्व महिमान जायत एकम। चौथे मंत्र में बता रहे कामस्तद अग्रे समवर्ततादि मनसोरेतः प्रथम यद आसित सतो बंधुम असति निर्विंधन हृदय प्रतश्या कवियो मनीषा। कामस्तद अग्रे समवर्ततादि मनसोरेतः प्रथम यद आसित सतो बंधुम असति निर्विंधन हृदय प्रतश्या कवियो मनीषा। सबसे पहले हम तीसरे मंत्र के अन्वय को देखते हैं। क्या कह रहे परमेष्ठी प्रजापति? अन्वय इस तरह से होगा तीसरे मंत्र का, अग्रे तमसा गुणम तम आसित इदम सर्वम सलिलम आ यत तुच्छेन आबु अपहितम आसित तत एकम तपस महीना अजायत। अग्रे सृष्टि उत्पत्ति से पहले के संदर्भ में बता रहे परमेष्ठी प्रजापति, अग्रे तमसा गुणम तम आसित। अग्रे यानी सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व यानी प्रलय काल में तमसा, तमसा का अर्थ यहाँ पर तमस यानी अंधकार, गुणम गुड़ का अर्थ होता है, गुणम शब्द का अर्थ है छिपा हुआ, आवृत, छिपा हुआ। अग्रे तमसा गुणम तम आसित यानी सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व यानी प्रलय काल में जो तमस था यानी जो अंधकार था वह क्या था? गुड़ यानी छिपा हुआ, गुड़ रूप में वह विद्यमान था, गुणम रूप में विद्यमान था, यानी वह छिपे हुए तत्व के रूप में चारों ओर यह अंधकार विद्यमान था, चारों ओर से इस अंधकार यह आवृत किया हुआ था। इसीलिए कि अग्रे तमसा गुणम तम आसित यानी सृष्टि से पहले प्रलय काल में तमस अर्थात अंधकार से आवृत तमस अर्थात सब और तमस ही तमस था। फिर आगे बता रहे हैं इदम सर्वम सलिलम आ। इदम यानी यह संपूर्ण दृष्टिगोचर जो जगत है वह सलिलम यानी सर्वम सलिलम आ यानी सारा जो सृष्टि उत्पत्ति रूपी दृष्टिगोचर जो जगत है वह नाम रूपात्मक आदि विशेषताओं से रहित। सलिलम शब्द का अर्थ यहाँ जल से न लेकर शून्य से लेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले मंत्रों में हमने पढ़ा क्या कि जब सारी सत्ता का निषेध कर दिया गया, तब आकाश का निषेध कर दिया, अंतरिक्ष का निषेध कर दिया, तो जल तो विद्यमान हो ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ हम यहाँ पर शून्य से लेंगे, यानी उस समय नाम रूपात्मक आदि व्यवस्थाओं से, सूचक चिन्हों से रहित एक शून्य सा कुछ विद्यमान था। फिर कह रहे हैं यत तुच्छेन आबु अपिहितम। क्या बता रहे हैं कि यानी जो शून्य जो तत्व था, जो तुच्छ यानी शून्यवत अति सूक्ष्म, इसने क्या किया? आबू यानी सब ओर से व्यापक रूप से, पूर्णतः अपिहितम यानी आवृत रूप से यह ढका हुआ था, और एकम यानी एकीभूत रूप में स्थित, तपस यानी तप की संकल्पना रूप इस तप की महिमान यानी महिमान का शब्द अर्थ है महिमा से यह अजायत यानी यह उत्पन्न हुआ। यानी परमेष्ठी प्रजापति हमें इसमें बता रहे हैं कि अग्रे तमसा गुणम तम आसित यानी पहले सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में तमस यानी अंधकार से आवृत था, यानी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार विद्यमान था, और इदम सर्वम सलिलम आ यानी तब यह संपूर्ण दृष्टिगोचर जो जगत है वह नाम रूपात्मक आदि विशेषताओं से रहित, इदम सर्वम सलिलम आ यानी आदि विशेषताओं से रहित शून्य सा कुछ विद्यमान था। और यत तुच्छयन यानी यह जो सलील बताया है
शून्य यानी ये जो शून्य है, इस शून्य ने आभू अपहितम आसित, यानी प्रलय काल में शून्यवत इस अति सूक्ष्म तमस से ये पूर्णतः अथवा व्यापक रूप से यह आवृत था, यानी तमस रूप में यह विद्यमान था। अजत तुच्छयन आबू अपहितम आसित, यानी जो हमने आबू यानी जो सलिल जो शब्द है, जो शून्यवत है, वह इस तमस रूपी अंधकार से चारों ओर से वह उससे आवृत था। और तत एकम तपस महीना अजायत, वह एकीकृत रूप में स्थित जगत पर तत्व की संकल्प रूप तपस महीना अजाय, यानी तप की महिमा अथवा सामर्थ्य रूप से विविध रूपों के साथ उत्पन्न हुआ। यानी वह जो शून्यवत जो तत्व था, जो तमस यानी अंधकार से आवृत था, वह तप की महिमा अथवा अपने सामर्थ्य से विविध रूपों के साथ उत्पन्न हुआ। यानी प्रस्तुत मंत्र में परमेष्टि प्रजापति ने जिस तम आसित तमसा गुणम अग्रे के रूप में जड़त्व सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। मूल जड़त्व को या तमस कहा गया है। प्रलय काल में तमस से ही तमस आवृत अथवा तमस ही तमस था। तब जगत वर्तमान रूप में न होकर अपने मूल कारण तमस के रूप में था, और इस प्रकार यह अपनी सभी नाम रूप आदि विशेषताओं से रहित शून्यवत अति सूक्ष्म रूप तमस के रूप में था। प्रलय काल में तमस से आवृत अर्थात परम सूक्ष्म तमस के रूप में स्थित यह समग्र जगत अनादिवातम स्वधया तद एकम के रूप में प्रतिपादित चेतन परतत्व के संकल्प रूप तप के सामर्थ्य से नाम रूप आदि से युक्त वर्तमान रूप में उत्पन्न हुआ। प्रस्तुत मंत्र में मूल जड़त्व को तमस कहा गया और पूर्व में सत तथा रजस का प्रलय काल में निषेध किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि वैदिक धारा जड़ तत्व को मूलतः तमो रूप मानती है और सत और रज का विकास उसके बाद मानती है। इस तरह से उक्त श्लोक में परमेष्टि प्रजापति ने सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति में हमें यह बताया है कि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व चारों तरफ तमस ही तमस अंधकार था और वह तमस भी शून्यवत ख्यापक शून्यवत अति सूक्ष्म तत्व से आवृत था और उस आवृत तत्व से ही अपने तप की महिमा रूप से वह विविध रूपों में वह उत्पन्न हुआ। अब हम चौथा मंत्र देखते हैं। क्या कह रहे चौथे मंत्र में परमेष्टि प्रजापति? कामस्तदे अग्रे समवृत्तादि मनसोरेत प्रथम यद आसित सतो बंधुम अस्ति निर्विदन हृदय प्रतिशया कवियो मनीषा। परमेष्टि प्रजापति इसमें बता रहे कि कामस्तदे अग्रे समवर्तत अधि मनसोरेत प्रथमं यद आसित सतो बंधुम अस्ति निर्विदन हृदय प्रतिशया कवियो मनीषा। अन्वय इस तरह से होगा, अग्रे कामः तत् अधि समवृतत यत मनसः प्रथमं रेथ आशितः कवयः मनीषा हृदय प्रतिशय अस्ति सतो बंधुम निर्विदन। यानी अग्रे यानी सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्रलय दशा में कामः यानी वो काम यानी उस संकल्पना यानी उस इच्छा ने तत् यानी उस परम तत्व को, इससे पहले वाले मंत्र में जिस परम तत्व को हमने पढ़ा जो किसे से आवृत था, अंधकार से तमस से जो आवृत था, उसके संदर्भ में बताना है कि अग्रे यानी सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्रलय दशा में काम यानी उस संकल्प ने उस इच्छा ने तत् यानी उसको यानी उस पर तत्व को अधि समवृत्त यानी उसको अधिकृत किया। सृष्टि उत्पादन को बनाने के लिए उसकी उत्पत्तिता को दिखाने के लिए उस का संकल्पना उस इच्छा ने उस प्रतत्व को क्या किया, अधिकृत किया। फिर कह रहे यत यानी जो मनस यानी जो मन का ज्ञान का प्रथमम यानी पहला रेतः यानी पहला कार्य या विकार था। यानी कहने का तात्पर्य है कि उस अग्रे यानी षष्ठी उत्पत्ति से पूर्व प्रलय दशा में उस काम यानी उस संकल्पना ने उस तमस यानी उस पर तत्व को अधिकृत किया जो सृष्टि उत्पत्ति रूपी मन का यानी ज्ञान का प्रथम रेत यानी विकार, रेत यानी कार्य या विकार था। फिर कह रहे कवयः यानी तत्व वेताओं ने या मनुष्यों ने कवयः का तात्पर्य यहाँ पर तत्व वेतज्ञों से आया, तत्व वेतताओं ने, और मनीषा यानी प्रज्ञा संपन्न जो ऋषि मुनि हैं उन सभी ने क्या किया, हृदय प्रत्यक्ष हृदय यानी जो कवय यानी जो तत्व विस्तारक जो ऋषि मुनि थे, जो प्रज्ञा संपन्न जो मनुष्य लोग थे, उन्होंने चित्त शक्ति से यानी अपनी चित्त शक्ति से हृदय यानी हृदय में प्रतिष्य यानी अनुसंधान कर
यानी उसका विचार विमर्श कर, उसको अपने मन की ज्ञान रूपी शक्ति से उसका अनुसरण कर, उसका अनुसंधान कर, विचार कर, खोज कर, असति यानी असत अर्थात नाम रूप विहीन अवस्था में क्या किया, सतह यानी नाम रूपात्मक युक्त अवस्था का बंधुम, बंधु का अर्थ संबंध को या बंधन को, निर्विंधन यानी उसको पाया। एक साथ अर्थ को वापस देखते हैं। अग्रे काम तत् अधि समव्रतत, यानी सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में अग्रे यानी उस काम यानी उस संकल्पना है ना, षष्ठी अग्रे, अग्रे यानी षष्ठी उत्पत्ति प्रलय दशा में काम यानी उस संकल्पना, उस इच्छा ने तत् यानी उस तमस रूप उस परतत्व को अधिकृत किया। यथ मनस प्रथम रेत आसित, यानी जो मनस यानी जो मन का ज्ञान का प्रथम यानी पहला, रेत यानी कार्य या विकार था, और कवयः यानी जो तत्ववेताओं ने और मनुष्य यानी प्रज्ञा संपन्न बुद्धि संपन्न मनुष्य जन है, उन्होंने हृदय यानी अपने हृदय में प्रतिष्ठा यानी अनुसंधान कर असति सतो यानी नाम रूपात्मक अवस्था से रहित, असति का अर्थ असत अर्थात नाम रूप वहीन उस अवस्था में सत यानी नाम रूप युक्त उस अवस्था का बंधु यानी संबंध को निर्विंधन पाया यानी उसका अनुसंधान किया। यानी परमेष्ठी प्रजापति इस सूक्त में मंत्र में हमें यह बता रहे हैं कि सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में संकल्पना अथवा इच्छा ने उस परतत्व को अधिकृत किया, अर्थात परतत्व को स्वाभाविक रूप से सृष्टि करने की इच्छा हुई, जो कि अर्थात इस संकल्पना या इच्छा का होना परतत्व के मन अर्थात स्वाभाविक ज्ञान का प्रथम कार्य था, विकार था। इस रूप में तत्ववेताओं ने अपनी प्रजा यानी अपनी प्रज्ञा अथवा चिंतन शक्ति से अपने चित्त में, अपने हृदय में अनुसंधान कर असत में सत्य का संबंध पा लिया, यानी नाम रूप आदि विहीन अवस्था में नाम रूप आदि युक्त का संबंध पा लिया। यह जान लिया कि परतत्व के संकल्प से नाम रूप आदि विहीन से नाम रूप युक्त का उद्भव हुआ। यानी सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व जो असत, न तो असत था न सत्य था, लेकिन इसके बाद उस काम यानी उस संकल्पना से उस ज्ञान यानी तमस रूप से उस सृष्टि उत्पादन नाम रूपात्मक युक्त अवस्था को उद्भव हुआ। इस मंत्र में हम देखें तो प्रस्तुत मंत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि सृष्टि से पूर्व परतत्व सृष्टि करने का संकल्प करता है। इस वर्णन के आधार पर ही उपनिषदों में परतत्व के द्वारा संकल्प से सृष्टि के किए जाने का वर्णन किया गया है। मनस्य का परतत्व से संबंध होने के कारण इस शब्द का मन की अपेक्षा ज्ञान अर्थ अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। रेतस शब्द का अर्थ बीज अर्थ भी होता है, किंतु काम या संकल्पना मन अथवा ज्ञान का बीज न होकर उसका कार्य या विकार होता है, अतः यहाँ इस शब्द का अर्थ कार्य अथवा विकार अर्थ मानना अधिक उपयुक्त होता है। प्रस्तुत मंत्र में अगर हम देखें तो सत्य कार्यवाद की अभिव्यक्ति होती हुई भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ यह वर्णन बताया गया है कि तत्ववेताओं ने चिंतन कर असत्य में सत्य का संबंध पाया, अर्थात यह जान लिया कि असत्य में सत्य समाविष्ट है। फलतः असत अर्थात नाम रूप आदि विहीन से सत्य अर्थात नाम रूपात्मक जगत का विकास हुआ। यहाँ असत्य यदि नाम रूप विहीन परमात्मा तमस का तात्पर्य माना जाता है तो यह मानना होगा कि पर तत्वात्मक तमस से सत्य अर्थात नाम रूप आदि युक्त जगत का उद्भव हुआ। और यदि न असत आसित के आधार पर पूर्व में असत्य न मानते हुए पर तत्वात्मक तमस को असत्य नहीं माना जाता है, अपितु तो उसके बाद की अवस्था को असत्य माना जाता है, तो यह मानना होगा कि पर तत्वात्मक तमस का असत्य के रूप में विकास हुआ और फिर असत्य से सत्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह से परमेष्ठी प्रजापति हमें षष्ठी उत्पत्ति में किस तरह से षष्ठी उत्पत्ति का विकास हुआ इन मंत्रों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है।